अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख, एक सवाल है कि हमारे मुल्कों में यानी कि बर्रे सगीर के अंदर बाज लोग जो हैं वो अपनी कुर्बानी के साथ या अपनी कुर्बानी के अलावा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, असहाब इकराम, औलिया और सालेहीन के नाम पर भी कुर्बानी करते हैं। जरा इसकी शरई हैसियत बताइए। जज़ाकल्लाह खैर। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाई, ये इससे पहले भी कई लोगों ने मुझसे पूछा है, सवाल किया है और बतलाया है कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से उम्रा करते हैं। कोई कहता है हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हज करते हैं, कोई कहता है हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कुर्बानी करते हैं। देखिए, दीन के किसी भी मसले में हमें अल्लाह की किताब को देखना है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किस चीज़ का हुक्म किया है। कुरान मजीद में कहीं ये हुक्म नहीं मिलेगा कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ से उम्रा किया जाए या हज किया जाए कि कुर्बानी की जाए। और ऐसे ही दूसरी चीज़ जो है वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का खुद उनका फरमान है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन को भी हम देखेंगे तो हदीस की किसी किताब में नहीं मिलेगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत से कहा हो कि मेरी तरफ से उम्रा करो या मेरी तरफ से हज करो या मेरी तरफ से कुर्बानी करो। इसी तरीके से ये देखना पड़ेगा कि सहाबे किराम का खुद क्या अमल रहा है और उनके बाद ताबईन का। तो सहाबे किराम से भी और इसी तरीके से उनके बाद ताबईन से भी और फिर उनके बाद अइम्मे किराम, मुहद्दिसीन, इनसे भी कोई सबूत नहीं मिलता है कि उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से उम्रा किया हो या हज किया हो या कुर्बानी किया हो। तो फिर ये कहाँ से लेकर के आए? एक ऐसी नई चीज है जो बर्रे सगीर में शुरू हुआ है और बर्रे सगीर ही में इस पर अमल हो रहा है। तो ऐसा अमल नहीं करना चाहिए जिसका हुक्म न किताबुल्लाह में है, न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से साबित है, न ही सहाबा और ताबईन ने अइम्मे किराम ने किया है। देखिए, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने साफ फरमाया, मुस्लिम शरीफ में हदीस है, मन अमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुव रद्द। किसी ने कोई ऐसा अमल किया जिस पर मेरा हुक्म नहीं है वो रिजेक्ट है। ऐसे ही बुखारी शरीफ में हदीस है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मन अहदथ फी अमरिना हादा मा लैसा मिन्हु फहुव रद्द। जिसने कोई नई चीज ईजाद की मेरे हुक्म के अंदर जिसका मैंने हुक्म नहीं दिया है वो रिजेक्ट है। तो ऐसा अमल किया जाए जो रिजेक्ट हो, जिसका कोई सवाब न हो, जिसका कोई अजर न हो, ऐसा अमल नहीं करना चाहिए। तो पहली बात। दूसरी बात यह है कि देखिए, उम्रा किया जाता है, हज किया जाता है, कुर्बानी की जाती है, उसका मकसद है कि अल्लाह तबारक व तआला से अजर लेना है, सवाब लेना है, अपने गुनाह को मिटाना है, बख्शवाना है। तो क्या हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से उम्रा करके, हज करके, कुर्बानी करके क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुनाहों को मिटाना चाह रहे हैं या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम नेकी पहुंचाना चाह रहे हैं? अरे, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान और आपका मुकाम तो वो है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अगले पिछले सारे गुनाह को माफ कर दिया है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो जन्नत के आला मकाम और आला दर्जे में रहेंगे। जन्नत के अंदर अल्लाह ने वो मुकाम उनको अता फरमाया है। हम और आप मुहताज हैं, ये उम्मत मुहताज है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो नेकी करके नेक काम करे, अच्छा काम करे और अपने लिए नेकियां जमा करे ताकि आखिरत में उसका फायदा हो। और ऐसे ही गुनाह के काम छोड़कर वो अल्लाह रब्बुल आलमीन से के सामने वो सुरखरू हो और अल्लाह का महबूब बंदा बने। ऐसे ही हम और आप मुहताज हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा नेकियां करें और अल्लाह की रहमत से जन्नत के हकदार बने और अपने गुनाहों को बख्शवाएं। तो ये उम्मत मुहताज है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुहताज नहीं है किसी के नेकियों का, किसी के अमल का। दूसरी बात यह है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ऑटोमेटिक उम्मत जो कुछ भी नेकी करती है उसका अजर अल्लाह उनको पहुंचाता है। कैसे? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि दाल्लु अलल खैरि कफाइल। कोई किसी को अगर नेकी का रास्ता बताता है तो करने वालों को जितना अमल है उतना ही बताने वाले को अमल है। अब पूरा दीन, पूरा इस्लाम, पूरी शरीयत नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ही बतलाया है कि क़यामत तक उम्मत जो कुछ भी अमल करेगी अल्लाह रब्बुल आलमीन ऑटोमेटिक उनको अजर पहुंचाएगा। तो इसलिए स्पेशल कोई का अमल करने की कतई कोई जरूरत नहीं है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत पे इस उम्मत को चलना है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे इस उम्मत को चलना है। जिस चीज के करने का हुक्म दिया है वो करना है, जिससे मना किया है उसको छोड़ना है। उम्मत इस रास्ते पे चले, न कि जो उनका दिल कहता है, उनकी मर्जी कहती है, उनकी ख्वाहिश कहती है, उनका खानदान कहता है, उनके मौलवी कहते हैं, उनके बुजुर्ग कहते हैं। नहीं, इसमें नहीं चलना है। हमें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात पर चलना है और जैसे सहाबे किराम चले। तो इसलिए मुसलमानों को चाहिए कि जो उनकी मर्जी के मुताबिक न चले बल्कि अल्लाह के हुक्म और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत के मुताबिक चले।
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر یہ امت ہر مسئلے میں عمل کرے. اپنے گھر میں ہے تو، اپنے مارکیٹ میں ہے تو، اپنے کاروبار اور بزنس میں ہے تو، اپنے آفس میں ہے تو، مارکیٹ میں ہے تو، جہاں کہیں بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ وہ زندگی گزارے. تو اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حقیقی تعلق کا ثبوت ملے گا کہ یہ امت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا تعلق ہے. قربانی کرنے سے اور عمرہ کرنے سے، حج کرنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کا ثبوت نہیں ملتا. ثبوت یہ ہے کہ جو کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرنے کو وہ کرنا، جس سے منع کیا گیا ہے اس کو نہ کرنا. اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حقیقی تعلق قائم ہوگا اس امت کا، اور اسی سے امت کو دنیا میں عزت ملے گی اور آخرت میں کو جنت ملے گی اپنی رحمت سے. اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ صحیح راستے پر چلے اور غلط راستے سے بچے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر شیخ.